अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है ये है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे डेरिवेटिव ले सकते हैं। अभी जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये है डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका बेसिक रूल है। इसके हम पहले बेसिक रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है मेन डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी इसके लेक्चर्स होंगे सारी वीडियोस को आपने रेगुलर देखना है और ऑर्डर में देखना है। ठीक है, तो आज का जो ये फर्स्ट लेसन है ये है बिल्कुल हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कहीं पर किसी भी स्टेप की अगर समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिफरेंट टॉपिक्स भी बताइएगा जहाँ पर आप चाहते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स पर आप से बात की जाए। ठीक है, तो अभी हम जो है ये शुरू करते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में आपके पास क्या है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में चाहे आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहे हैं या बाय डेफिनेशन कह रहे हैं या फिर ए बी इनिशियो मेथड कह रहे हैं, ये डिफरेंट नाम है। तो इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ले रही हूँ तो बाय डेफिनेशन भी यही स्टेप होंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल में होंगे। ठीक है, तो अभी जो है ये हमने ले लिया इसका। सपोज़ हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी इसका फंक्शन ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया इन टर्म ऑफ एक्स। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको आपने स्मॉल चेंज देनी है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपके पास y है इसको स्मॉल चेंज दी, इसको आपने लिखा y प्लस डेल्टा वाई। इस तरह से x में भी आप स्मॉल चेंज देंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, x में भी चेंज दे दिया आपने और y में भी दे दी। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आपने माइनस करना है। तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो प्लस वाई और माइनस वाई ये कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। बाकी आपके पास रह जाएगा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। ठीक है, यानी पहले आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको, चूँकि ये लेफ़्ट साइड पे सिंप्लीफाई हो रहा था इसलिए हमने वहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। राइट साइड पे कोई चेंज नहीं आएगा, राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें राइट साइड में भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो भी हम इसके मेन स्टेप्स देख रहे हैं ना। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप हो गया, इसको आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो ये बन गया वाई ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपके पास कि हमें इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है ये आपके पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इस साइड पर जो है इसको आप एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैं भी इसको लिख रही हूँ कि ये इसका एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया है एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इसके बेसिक स्टेप्स थे। अब हम इनको वन बाय वन अप्लाई करते हैं जो हमारा कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखें जी इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सपोज़ मेरे पास है, मैंने इस दफ़ा ले लिया y इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्मॉल चेंज देंगे। तो जैसे हमारा पहला स्टेप था y प्लस डेल्टा वाई, तो इस तरफ हम लिख देंगे x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, तो ये बन गया y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे वो स्टेप आ गया कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी जो टर्म जिसमें से कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें। तो ये लेफ़्ट साइड से आपके पास y कैंसिल हो गया और राइट साइड से आपके पास ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रह क्या गया, डेल्टा y इज़ इक्वल टू डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा y इज़ इक्वल टू डेल्टा x। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि आपने इसको डेल्टा x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दें, डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ठीक है। दोनों साइड पे आपने डिवाइड कर दिया। अब अगेन देखें जो राइट साइड है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है डेल्टा x और डेल्टा x, ठीक है, राइट साइड पे। तो इसको आपने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो है वो क्या रह गया, यहाँ से डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 इंटू 1, ठीक है। अब जो लेफ़्ट साइड है ये इसकी बन जाएगी आपके पास डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा डी में, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए जो राइट साइड है यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिर ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स होता तो हम उसको 0 कर देते, सही। तो यानी आपके पास जो एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ठीक है। अब देखते हैं हम x के अलावा कोई और नंबर लेते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास है y इज़ इक्वल टू सपोज़ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको हमने देनी है स्मॉल चेंज, तो हमने लिखा y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर जो पावर होगी वो होल पे रहेगी, जो चेंज है वो अंदर ही आएगा, ठीक है। अब ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा इसको माइनस करना, तो इसको माइनस करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पे x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, राइट साइड से तो हम फ़ौरन इसका y कैंसिल कर देंगे, सॉरी लेफ़्ट साइड से हम इसका y फ़ौरन कैंसिल कर देंगे और राइट साइड पर देखेंगे कि राइट साइड हमारी किस तरह से सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा y इज़ इक्वल टू, अब अगर आप राइट साइड देखें तो इसमें आपके पास होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब जो ये वाली टर्म है आपके पास, जो ये वाली टर्म है ये होल स्क्वायर में है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। तो ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो अभी हम इस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह पे हमारा एक्स था और बी की जगह पे हमारा डेल्टा एक्स था, तो हमने इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। और ये जो साइड वाला माइनस एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ लिखा रहेगा, सही। अब देखें ये आपके, तो हम लिख लेंगे डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये जो एक्स स्क्वायर है ये फिर आपका कैंसिल हो रहा है लेफ़्ट साइड से, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास रह गया डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसको हमने करना है डिवाइड, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास होता है कि इसको आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है, डेल्टा एक्स से। तो इसलिए अब हम इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, सो 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। ये होल आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब चूँकि ये होल डिवाइड हो रहा है तो हम इसको सेपरेट सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने इसको लिखा 2x डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ से अगेन देखें ये जो टर्म्स हैं डेल्टा एक्स वाली ये यहाँ से कैंसिल हो रही है और इसके ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास रह गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना। तो ये हमने लिया इसका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इन दोनों पर जो है वो आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट के रूल्स आपने पहले पढ़े ही हैं चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम इसको 2x पे अलहदा लिमिट लगा देंगे और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 जो सेकंड डेल्टा एक्स उस पर सेपरेट लिमिट लगा दी। ठीक है, अब जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो इस तरफ तो आपके पास बन गया dy ओवर dx, और इस तरफ चूँकि ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली, इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, इसका मतलब ये अगेन 2x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ जो है वो ये वाली टर्म डेल्टा एक्स है, तो ये हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है, तो मतलब आपका जो डेरिवेटिव है dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2x। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक की बात की कि कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स का या एक्स स्क्वायर का, इसी तरह से आप एक्स क्यूब का भी ले सकते हैं। मज़ीद अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर पावर्स हाई पावर्स हो जाएं तो फिर आपने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अभी तो हम अपना डिफ्रेंशिएशन का ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।